परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए हमें निडरता से उनके सामने आना होगा। अब डरते हुए नहीं आ सकते। शक और अविश्वास लेकर याकूब एक साफ साफ कहता है कि जब हमें समस्या हो तो हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उनसे अपनी जरूरत को पूरा करना ऐसी मांग करते हैं, और वो ये करेंगे बिना उल्हाना दिए या गलतियां ढूंढे। क्या मतलब है इसका? वो हमारे पुराने पाप नहीं घसीटते, वो सभी पुरानी बातें उखाड़ कर नहीं लाते जो हमने की थी और फिर हमसे कहते हैं उन्हें नहीं लगता कि हमारे बुरे व्यवहार के कारण वो हमारी मदद कर सकेंगे, चाहे हमने कुछ भी किया हो। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे, यदि हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमें बुद्धिमता देंगे और दिखाएंगे कि क्या करना है हमारे हालात में। पर यहाँ लिखा है आपको बिना शक के मांगना होगा, विश्वास में, विश्वास करके, क्योंकि यदि आप शक करते हैं आप हवा की तरह थपेड़े खाते फिरते हैं। आपको अलग दिशाओं में खड़े रहना होता है, और मेरे लिए इससे ज्यादा दुख की बात और नहीं हो सकती। इब्रानियों 4 वचन, खैर असल में हम वचन 14 से शुरू करेंगे। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए लोग कहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे साथ परखा तो गया, तब भी निष्पाप निकला। मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारा एक महायाजक है जो हमें समझता है। मैं इतनी खुश हूं कि वो मेरी कमजोरियां और मेरी दुर्बलताएं समझता है, और जब शायद मेरे लिए ऐसा दिन हो जब मैं और दिनों से ज्यादा मजबूत न महसूस कर रही हूं, मुझे इतनी खुशी है कि मेरा एक उद्धार करता है जो संपूर्ण वो मांग नहीं करता मुझसे हर दिन ताकि मैं उससे संबंध रख सकूं। और मैं इतना थक गई हूं अपने जीवन में लोगों को रखने की कोशिश में जो उस संपूर्णता की मांग करते हैं। मेरा मतलब, मेरा परिवार वैसा नहीं है, पर मेरा कई बार ऐसे लोगों से सामना होता है जो आपको पता है वो मुझे जानना चाहते हैं, पर वो सचमुच नहीं चाहते कि मैं अच्छी इंसान रहूं। आप सब ये झेलते हैं। लोग जो कहते हैं कि वो आपके करीबी रिश्ता रखना चाहते हैं, वो आपके करीब होना चाहते हैं, और फिर जैसे ही कुछ जरा ज्यादा जान चाहते हैं, एकदम अचानक आप उनकी गॉसिप का नया टारगेट बन जाते हैं। मेरे ख्याल से हमें ये बहुत सहना पड़ा है। बिल्कुल अविश्वसनीय हो गया है ये। यदि मुख्य कारण यह है कि लोग क्यों अलग अलग होते जा रहे हैं और लोगों के करीब आना भी नहीं चाहते क्योंकि वो तंग आ चुके हैं। क्या यहाँ कोई है जो लोगों से निराश होते होते तंग आ गया है? पर आपको पता है क्या, मैं उनसे हार नहीं मानने वाली, क्योंकि परमेश्वर मुझसे हार नहीं मान रहा है, और मैं नहीं सोचती कि हम एक दूसरे से हार मान सकते हैं। आमीन। सोचो उसके बारे में, कितना सुंदर है एक महायाजक को पाना जो आपको समझता हो। तो चलो फिर इसलिए निडरता से और आत्मविश्वास से और निर्भीकता से उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, ताकि हम वो मदद पा सके जो हमें चाहिए, हमें काफी समय मिल सके मुसीबत से बाहर निकलने का। पर आपको कैसे आना होगा? निर्भीकता से। निर्भीक, खैर ये करना मुश्किल होता है जब आप बुरे रहे होते हैं। जब आप बुरे रहे होते हैं, ओह गॉड, पहली बात ये करते हैं कि पश्चाताप करें। प्रभु, मुझे अपने पापों के लिए अफसोस है, मुझे बहुत दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दे, और अब आपके वचन भी आज्ञाकारिता के लिए मैं अपनी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं ये निर्भीकता से करूंगा क्योंकि मैं जानती हूं कि एक कायर के रूप में मैं आपसे कुछ नहीं पा सकती। आपको सीखना होगा कि विश्वास में कैसे निर्भीक बनना है, विश्वास में आत्मविश्वासी, विश्वास में भय रहित। शैतान को ये बहुत पसंद है अगर हम ये सोचने लगे कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बहुत बुरे हैं कि वो हमारे लिए कुछ भी करें। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। यिर्मयाह 1:4 और 5, गर्मी में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्र लगाया। क्या मतलब है इसका? कि मैं तुम्हें जानता था। इसका मतलब यह है कि वो आपके बारे में सब जानते थे, हर गलती, हर सही बात, हर गलत बात। पर परमेश्वर हमारा हृदय देखते हैं। क्या आप खुश नहीं हैं कि वो हमारा हृदय देखते हैं? हमारे मन में क्या चलता है? कि आप उसको परखते हैं जो आप करते हैं? मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था,
मुझे वो नहीं खरीदना चाहिए था, मुझे वो खाना नहीं चाहिए था। मैं आपको बता दूं, हमें वो बातें करनी बंद कर देनी चाहिए जो हम जानते हैं कि हमने गलत किया है। जैसे अब आखिरी निवाला निकलते हैं तो फिर वो दंड आज्ञा प्राप्त होती है। मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, मेरा मतलब है इसके बारे में सोचो खाने से पहले। और यदि आप इसे खाना चाहते हैं तो विश्वास के साथ खाएं। यदि आप विश्वास में खाकर इसका आनंद नहीं ले सकते तो इसे मत खाइए। मेरा मतलब परमेश्वर सचमुच मुझे ये सिखाते रहे वैसी चीजें न करें और फिर पलट कर कहें कि काश आपने न किया होता। यदि आप इसे करने ही वाले हैं तो इसका आनंद ले, वरना मत करें। और हमें बस इतना ही करना है कि थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग करें और ये जाने कि हम हमेशा खुद को ही नहीं कह सकते। मुझे पौलुस का रवैया पसंद है। पौलुस को परखा जा रहा था कि वो एक वफादार प्रेरित है या नहीं, और मैं चाहती हूँ कि आप उसकी प्रतिक्रिया सुने। वचन 3 कुरिन्थियों 4:3। परंतु मेरी दृष्टि में, मेरी निजी हैसियत में ये बहुत छोटी सी बात है कि तुम मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, तरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। अब यहाँ एक आज़ादी है, यहाँ आज़ादी है, ठीक। यहाँ उसने कहा मैं मानसिक रूप से अपनी हर क्रिया नहीं परख रहा, ये तय करने की कोशिश में कि मैं सही हूं या गलत। आपको पता है आगे वो क्या कहता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मुझे ये बहुत पसंद है। उसने कहा मुझे पता नहीं कि मैं किसी बात का दोषी हूं या नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं हूं, पर कैसे पता, शायद मैं हूं। फिर भी मैं उस परिस्थिति में नहीं रहने वाला जहां मुझे अपनी हर चाल परखनी पड़े और खुद का ही न्याय करना पड़े और आलोचना करनी पड़े। मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं जो वो सचमुच पसंद नहीं करते तो वो मेरे जीवन में उनके लिए काफी यकीन ले आएगा कि अपना पक्ष दिखा सके, और वो मुझसे कुछ इस तरह निपटेंगे कि मैं ये करना छोड़ दूंगा। आज घर में आजादी है, हमारे घर में आज आजादी है। आमीन। मैं जानती हूँ कि आज यहाँ कुछ लोग होंगे जिनसे आज ये सुनते सुनते तंग आ गए हैं कि आप क्या नहीं है और आपको क्या होना चाहिए था, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था, और आप बस ऐसे हैं। शैतान चुप हो जा। पर क्या आपको पता है वो कभी रुकने वाला नहीं किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रभाव डालने से जिसे ये पता नहीं कि उसे क्या करना है। आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो इसलिए आपसे प्रेम नहीं करते कि आप हर बात सही करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप वो करना चाहते हैं जो सही है। वो आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप सुबह यहाँ आते हैं सीखने। वो आपसे प्रेम करते हैं जो अभी भी मेरे साथ है ये प्रोग्राम देखते हुए। आप बस किसी पागल औरत को प्रचार करते नहीं देखते और आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं सोचती कि मैं ऐसा कर रही हूं, पर आप थोड़ी देर सुनेंगे तो शायद आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा जिसकी आपको सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो आपकी परवाह करते हैं क्योंकि आप सत्य के प्रति खुले हैं, क्योंकि आप सत्य को जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप बढ़ना चाहते हैं। आपको ये जानना होगा कि आप मसीह में क्या हैं। आप ये अकेले कैसे कर सकते हैं। आपके इस तरह के बदलाव के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। खैर, हाँ, पर इस सुबह मैंने अपने एक मित्र के साथ कुछ खो दिया जब मैं यहाँ आ रहा था, और पता है जब मैं पार्क करने की कोशिश कर रहा था वहाँ किसी के साथ थोड़ा उलझ गया, और पता है फिर मैं वहाँ भी किसी पर थोड़ा गुस्सा हो गया। किसी औरत ने मुझे धमकी दी और मैंने उसे पलट कर देखा। मेरा मतलब आखिर किस किस्म के मसीह हैं आप। मैं बस, मेरे लिए यहाँ होने का कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे शक है कि मैं यहाँ से कुछ हासिल कर पाऊंगा, मुझे शक है। खैर, तभी ही आपको जरूरत है विश्वास की। परमेश्वर मुझे परखते हैं, वो मेरी कमजोरियां दुर्बलताएं समझते हैं, क्योंकि इन सभी मुद्दों पर उन्होंने भी परीक्षा झेली है जैसे मैंने झेली है। मेरे जीवन में यीशु है क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। मत्ती 13:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आए और
देखा उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब फिर से यहां बात हुई रूपांतरण के पर्वत पर। एक आवाज आकाश से आई जिसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, उसकी सुनो। तो हम देखते हैं यीशु के जीवन में 2 बार वो शब्द स्वर्ग से आए, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो पता है, हम एक तरह से समझ सकते हैं और आखिर यीशु ही पूरी तरह से संपूर्ण थे। पर मैं आपको बता दूं कि अगर हम वो सुनने की जरूरत महसूस करते हैं, आत्मविश्वास पुष्टि के लिए, तो क्या होता अगर यीशु ने कहा होता, ओह नहीं नहीं, चलो भी मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं कि हर सुबह आप अपने आप को आईने में देखें। ओह परमेश्वर मेरे साथ कपड़ों के इस सूट में रहते हैं, परमेश्वर मुझ में वास करते हैं, मैं परमेश्वर का सहयोगी हूं। उन्होंने अपने पुत्र को भेजा मेरे लिए मरने को, और मैं निडर होकर ऐलान करता हूं, हालांकि मैं हर बात पूरी तरह सही करता हूं, मैं हो सकता हूं आज कुछ गलतियां करूं, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। चलो भी आज मैं उतना तो साहस करता हूं। क्या आपको यह महसूस नहीं होता, ये सुकड़ना वो शैतान है जो आपकी आत्मा को सुकोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे खैर, मैं कैसे कह सकता हूं कि जो बात जो मैं करता हूं वो सही है। मैंने परमेश्वर से सुना है आपका होना और आपका करना। वो खुश है कि आप यहां हैं, और एक कारण जिसके लिए उन्होंने आपको यहां बुलाया है, वो आपको सुधारना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। मेरे 4 बच्चों में कोई एक भी ऐसा नहीं जो ठीक वैसा करता हो जैसा मैं चाहती हूं कि वो करे। असल में तो हम उस मुद्दे पर जाना भी नहीं चाहते। पर मैं आपको बता दूं, मैं केवल अपने बच्चों से प्यार करती हूं। मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूं। मेरा मतलब, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, मैं उनके साथ वक्त गुजारती हूँ। वो अलग है, वो अनोखे हैं, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, और कोई जुर्रत ना करे मुझे आकर ये बताने की कि मेरे बच्चों में क्या खराबी है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा जिम्मा है और किसी और का नहीं। और ठीक इसी तरह परमेश्वर महसूस करते हैं जब शैतान आता है और आप पर आकर कुछ द्वेष मंडने की कोशिश करता है, और आपको ये कहना शुरू करने की जरूरत है, शैतान अगर तुम गौर नहीं करोगे तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। वो जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें ये जरूर याद रखना चाहिए कि वो हैं, वो फल देते हैं। उन्हें जो निष्ठापूर्वक उनकी खोज करते हैं, आप में से बहुत से निष्ठापूर्वक वो प्रोग्राम देखते हैं दिन ब दिन, और परमेश्वर ने एक फल रखा है आपकी निष्ठा के लिए। निष्ठा फल लाती है। आपको पता है, हम इसलिए फल नहीं पाते कि हम एक बार सही काम करते हैं। हमें फल मिलता है क्योंकि हम इसे करते रहते हैं और करते रहते हैं। और आपको कुछ बताना चाहूंगी, शैतान आपको छोड़ देने वाला नहीं है, पर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। और अगर आप ये फैसला करते हैं कि आप हार मानने वाले नहीं हैं, तो सोचिए कौन जीतेगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे मैं मानती हूँ। लोगों में ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति है कि वहां इस पर शक करें कि परमेश्वर सुन सकते हैं। मुझे पता नहीं, मैंने सोचा था, मैंने एक बार परमेश्वर को सुना था, और भाई तो मुझे पता नहीं कि वो मेरे लिए काम करेगा या नहीं। आपको पता है, परमेश्वर से सुनना इंसान से सुनना नहीं है। जब हम कहते हैं परमेश्वर से सुनना, तो हम आवाजें सुनने की बात नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है। ये कहलाती है एक ठहरी हुई छोटी सी आवाज, परमेश्वर की फुसफुसाहट, और वो सभी में है, सब में ये होती है। बहुत से लोगों में इतना आत्मविश्वास नहीं होता
कि जाने की उसकी आवाज कैसे सुनी जाती है। मुझसे लोग बहुत पूछते हैं मेरे जीवन के बुलावे के बारे में, और तुम्हें कैसे पता लगा कि परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हैं? मुझे अभी भी पता नहीं। मुझे इस पर यकीन है कि मुझे इतनी हिम्मत थी कि मैं आगे आऊं और इसकी कोशिश करूं। मुझे पता नहीं था कि कभी मैं ये कर पाऊंगी। हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से जब तक हम विश्वास का ये कदम उठा नहीं लेते और पता नहीं लगाते, मैं हमेशा कहती हूँ आगे और पता लगाओ, आप अपना सर्वोत्तम करो, इस पर विश्वास करते हुए कि जो आप कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए आप करें। मैंने एक बाइबल स्टडी शुरू की और लोग आए, और 5 साल के बाद वो फिर भी आ रहे थे। वो बारिश में भी आते, वो बर्फ पड़ती तब भी आते, वो आते। और आपको पता है मैंने अपनी होम बाइबल स्टडी सिखानी कब शुरू की? तो बैठी होती छोटे छोटे कपड़ों में और मैं सबके चेहरों पर धुआं फेंकती। क्या आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं? मेरा मतलब एक वादा दूसरी सिगरेट पीते रहना, कमरा धुएं से भर जाता, मैं एक दूसरे को देखती रहती। पर आपको पता है क्या, और मैं जानती हूं आप में से कुछ के धार्मिक दिमाग इसे समझ भी नहीं सकते। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया था, और इन्होंने इसलिए अभिषेक नहीं किया क्योंकि मैं सिगरेट पीती थी। उन्होंने इसलिए मेरा अभिषेक नहीं किया क्योंकि मैं ठीक से कपड़े नहीं पहनती थी। उन्होंने मेरा अभिषेक किया क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और लोगों को उनसे प्रेम करना सिखा सकती हूँ। चलो भी, कुछ देर बाद डेव ने मुझे बताया, उसने कहा मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ और सुनने की जरूरत है। मुझे इससे बेहतर कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। और मैं तब से सिगरेट पी रही हूँ जब से मैं 9 साल की थी, पता है, और मैं छोड़ना नहीं चाहती। वक्त जिस कलीसिया में थी वहां बहुत से लोग सिगरेट पीते थे, तो मैं भी पीती थी, पर मैंने इस तरह शुरुआत की थी। मैंने विश्वास का कदम उठाया और होम बाइबल स्टडी शुरू की, और मेरे बावजूद, और ये सफल हुई, और मेरे कारण नहीं पर मेरे बावजूद ये चल निकली, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर अगर चाहे तो ये एक गधे को अभिषेक कर सकते हैं। उन्होंने एक भविष्यद्वक्ता से बात करने के लिए एक गधे का इस्तेमाल किया, और वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो भी, कोई तो इस पर चिल्लाए, हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। मैं चाहती हूं कि आप दिन में कम से कम 25 बार ये कहने लगे कि मैं परमेश्वर से सुनता हूं। मुझे पवित्र आत्मा आगे बढ़ाती है और मैं परमेश्वर से सुनता हूं। क्या आपको पता है, मैं ये हर दिन कहती हूँ, और मेरा मानना है कि परमेश्वर से सुनती रही हूँ कई सालों से, पर मेरे ख्याल से मैं इसे पूरी तरह से नहीं सुनती, और मैं नहीं चाहती कि शैतान मेरा विश्वास हर ले उस क्षेत्र में, क्योंकि मुझे परमेश्वर से सुनना है। मुझे पवित्र आत्मा का नेतृत्व चाहिए, मुझे वो छोटी सी ठहरी हुई आवाज सुननी है। मुझे कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही नहीं जिनके पास किसी किस्म की रेड बाइबल है। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, और वो आपकी अगुवाई करेगा और अनुरोध करता रहेगा, नेतृत्व द्वारा, मार्गदर्शन द्वारा, परमेश्वर के वचन द्वारा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। मेरे ख्याल से आपको कभी पता नहीं चलेगा जब तक आप मैंने दूसरी होम बाइबल स्टडी शुरू की एक दोस्त के घर पर। लोग उसमें भी आए। फिर मैं सेंट लुइस में एक चर्च में काम पर लग गई। ये सचमुच बहुत छोटा चर्च था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक साप्ताहिक वुमन बाइबल स्टडी शुरू करना चाहूंगी। पहले 115 लोग आए। 5 साल बीतने पर वो 400 लोग हो गए थे। तो फिर परमेश्वर ने कहा, यह मेरा काम तुम्हारे साथ खत्म हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाओ और उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जाओ। खैर, कोई मुझे जानता नहीं, मेरा मतलब वो वैसा नहीं था। पर 1 साल के अंतराल के बाद परमेश्वर ने बहुत सी चीजें मुझ में डाली जिसके लिए इस वक्त हमारे पास समय नहीं है। उन्होंने मुझ में कहा कि या तो मुझे ये करना होगा या तो मैं दुखी रहूं अपनी बाकी जिंदगी में। मैं चली उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जाने के लिए। अब मैं सेंट लुइस में भी रहती हूँ, तो मैं सेंट लुइस में गई।
पूर्वी सेंट लुइस, पश्चिमी सेंट लुइस। मैंने ये किया महीने में एक बार, दक्षिण में, हफ्ते में एक बार पश्चिम में। ये बच्चों जैसा विश्वास। तुमने कहा मुझे जाना होगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मैंने ये किया और फिर जल्दी ही मैं जाने लगी। मैं शिकागो भी गई, छोटी छोटी जगहों पर, यहाँ और वहां छोटी छोटी जगह। मैं इसमें लगी हूँ 35 साल से। साथियों, आपके सपने एक रात में पूरे नहीं हो जाते। मैंने लाखों छोटे छोटे कदम उठाए। ये कारगर नहीं हुआ। पहली बार जब मैं टीवी पर गई, यह अच्छा समय नहीं था। मैंने फैसला किया और मैंने सोचा मैं एक टॉक शो करूंगी। तो मैंने 3 या 4 कर्मी लिए और हमने एक स्टूडियो किराए पर लिया और मैं करने वाली थी एक टॉक शो पर प्रश्नों के जवाब देती। मैं प्रश्न पूछती और फिर उनके जवाब देती। अब महीनों में मुझ में केवल एक ही पत्र आया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर परमेश्वर इसमें नहीं, परमेश्वर उसमें नहीं, अगर परमेश्वर इसमें है, परमेश्वर इसमें है, और जब परमेश्वर किसी चीज का अभिषेक करते हैं, नर्क में कोई शैतान नहीं और धरती पर कोई इंसान नहीं जो आपको रोक सकेगा। आप परमेश्वर से सुन सकते हैं और पवित्र आत्मा से अगुवाई पा सकते हैं, पर आप गलती करने से डरते नहीं रह सकते। आप देखिए, अगर आप एक गलती करते हैं तो ये संसार का अंत नहीं है। खैर, मैंने ये गलती की है। परमेश्वर ने मुझे प्यार करना छोड़ नहीं दिया। मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की। लेकिन अब क्या करूं? ओके, हाँ, मैं चल रहा हूँ। ये वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। अब मैं ऐसी हूँ जैसे कि मैं चाहती थी मैं रहूं। और आप सोचते और नहीं, मैं दोबारा वो सब झेलना नहीं चाहती। और फिर आपका दिल धड़कता है, आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं। आपको पता नहीं क्या करूं परमेश्वर, क्या करूं परमेश्वर। ओके, ठीक है, प्रभु की स्तुति हो। और इसी तरह मुझे ये समझ आया, जहां मैं थी वहां उस समय मैं अपने बेडरूम में थी जब मैं 36 साल की थी। तब से जहां मैं आज हूँ वहां तक एक बार में एक ही कदम। मैंने बहुत सी गलतियां की अपने रास्ते में, पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मुझे परवाह नहीं चाहे आपने कितनी गलतियां की हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हमें अपने विश्वास को मुक्त करना होगा, परमेश्वर द्वारा प्रेरित काम करके, परमेश्वर द्वारा प्रेरित प्रार्थनाएं करके, वो बातें करके जो परमेश्वर के वचन से सहमत हैं, कि आप वो सब सुन सके जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। हम जल्द ही लौटकर आएंगे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और चॉइस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।